हाँ लौंडो, कौन सा मोड चूज किया, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन, ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस खास यूट्यूब चैनल अक्षर ब्लॉगर में। तो आज हम बात करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट रहेंगी कि ऑफलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो पर्टिकुलरली अगर हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने दो ऑप्शन दिए हैं, ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन मोड में क्या है कि आपको सीधे ब्लैक बोर्ड के जरिए, जो आपका ब्लैक बोर्ड नाम का एप्लीकेशन था, उसके जरिए आप भारतवर्ष में कहीं भी बैठकर या विदेश में भी कहीं बैठकर आप पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो बात करते हैं ऑफलाइन मोड की। देखिए, अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन मोड चूज करते हैं आपको अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर होना जरूरी है। लाइक आपके माता पिता से आपके सिग्नेचर हो जाएंगे कि अगर आपको कुछ भी हो जाता है, लाइक आपको कोरोना हो जाता है, तो यूनिवर्सिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, आपके माता पिता की जिम्मेदारी होगी। लाइक अगर आप कोरोना ग्रसित हो जाते हैं तो आपको अस्पताल में भर्ती आपके माता पिता करवाएंगे, इसका मतलब हुआ। दूसरा, आपको कोविड-19 जांच करानी पड़ेगी। जी, कोविड-19 RT-PCR जांच करानी पड़ेगी, आपको कोरोना की अपनी जांच करानी पड़ेगी, तभी आप यूनिवर्सिटी के अंदर आ पाएंगे अगर आपने ऑफलाइन मोड चूज किया है तो। तीसरा, आपको मास्क वगैरह पहनना है, हाथ सैनिटाइज करने हैं, ये तो गाइडलाइंस आपको पता ही होगी। चौथा, पंजाब गवर्नमेंट से जो भी गाइडलाइंस आएगी या भारतीय गवर्नमेंट से जो भी गाइडलाइंस आएगी उसका यूनिवर्सिटी पूर्ण रूप से फॉलो करेगी उसको, तो उसी के अनुसार आगे चलेगी। लाइक अगर पंजाब गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट लॉकडाउन फिर से कर देती है तो उसी के अनुसार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चलेगी। ये उन 4 बिंदुओं में लिखा हुआ है जो ऑफलाइन मोड चूज कर रहे हैं। और जो ऑनलाइन मोड चूज कर रहे हैं वो भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कहीं भी बैठकर ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो ये पूरा है ऑनलाइन क्लास के ऊपर और ऑफलाइन क्लास के ऊपर। आपको कौन सा अच्छा लगता है आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ लोगों से, उन्होंने अपना रिव्यू दिया है कि ऑनलाइन मोड अच्छा रहेगा कि ऑफलाइन। चलिए जानते हैं उन्हीं से। Hey cute people, I'm Bhakti Mohapatra, bold and beautiful in my own way from Bhubaneswar, Odisha, and currently I'm pursuing Bachelor's in Journalism and Mass Communication from Chandigarh University. My reviews on offline and online mode classes are, I believe both the modes have their own merits, but I'm saying it as per my POV. I feel like in offline mode classes, students would be more punctual and there's always a faculty present in the classroom to guide students as per their queries. Basically, practical knowledge matters a lot in outer world, and I feel like offline mode classes offers students to gain a lot of practical knowledge, and skill development is also seen. Basically, exchange of ideologies among students and teachers is more effective in offline classes. Well, it's not an isolated learning process, so students would understand more effectively as compared to online classes if they are attentive enough, and offline classes are the best way to check whether a student is attentive enough or not while sitting in the classroom. No doubt online classes can introduce lot of technological terms to us, and any one of us can attend online classes no matter how far the university or college is, but it's just that anyhow from my side there's a thumbs up for offline classes. Hey everyone, so according to my opinion I think offline classes is far better than online classes. क्योंकि क्या होता है, जब हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं तो वी आर लैक ऑफ कंसंट्रेशन, बट दूसरी तरफ देखा जाए अगर हम फिज़िकली क्लासेस ले रहे हों, ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हों, तो हम ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं अपने स्टडीज़ पे, क्योंकि जो स्टडी होती है वो एक डिसिप्लिन मैनर में होती है। हम अपने इजीली डाउट क्लियर कर सकते हैं टीचर्स से, टीचर्स भी हम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ होता है। सो आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस से बेहतर ऑफलाइन क्लासेस हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ देख के सीखने को मिलता है, जो कि वर्चुअली क्लासेस में आई थिंक बहुत चीज़ें मिस हो जाती हैं। टीचर्स अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं हमें समझाने की, पढ़ाने की, एंड हम उस चीज़ को गेन करते भी हैं, लेकिन दिक्कत वहीं आती है कि हम इतनी देर, काफ़ी देर तक हम नहीं कंप्यूटर स्क्रीन के आगे, लैपटॉप स्क्रीन के आगे बैठ सकते हैं, क्योंकि इससे हम लोगों की कहीं ना कहीं आईज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा।
वेदर कि अगर हम उसके बजाय ऑफलाइन क्लासेस परस्यू करें, इट्स बेटर फॉर आवरसेल्व्स। थैंक यू। I'm Anju and presently I'm pursuing PGMC from Chandigarh University. I'm now talking about offline classes and online classes. In my opinion, offline classes are the best. And the reason behind it is, in offline classes, the exchange of ideas and views are real-time effective. And the learning probability is high as there are other students learning along and sharing knowledge. Hey guys, this is Khushi and I prefer offline classes over online classes because online classes give us a headache because of the continuously being on screens, being on mobile screens or laptop screens. Also, we don't get the exposure or we don't get that environment of studying, so we become lazy in our own environment and I'll say the four walls we are in. Also, online class, yes, there are both advantages and disadvantages, but me as personal, if I say, I will prefer offline classes because I am a person who procrastinate a lot, so I need an environment to in order to study. So yes, I prefer offline classes. शर्मा और मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन मेथड सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप क्लासेस की बात कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्यों बेस्ट है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कोविड इतना मतलब कि फैला हुआ है, कोई रीज़न ही नहीं है कि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लोगे या फिर आप यूनिवर्सिटीज़ में बुलाओगे, कॉलेजेस में बुलाओगे। और अगर हमारे तो कॉलेजेस का सबसे मेन फंडा यही है कि फ़ॉरेन के जो बच्चे रहते हैं उनकी वजह से किसी एक को भी अगर कोरोना संक्रमित हुआ वो पर्सन, तो पूरे यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं सभी को कोरोना हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप करें तो ऑनलाइन मेथड सबसे बेस्ट रहेगा। थैंक यू। ऑनलाइन या ऑफलाइन, एक्चुअली कॉलेज क्या ऑफर कर रही है ना, मैं बताता हूँ क्या मतलब है। ऑफलाइन का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको क्लासेस ऑनलाइन ही लगाने पड़ेंगे, पर आपको कुछ एक्सेस मिल सकते हैं, जैसे आप लाइब्रेरी जाके बुक्स वगैरह ले सकते हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो ना तो टीचर से कंसर्न कर सकते हो या जाके डायरेक्ट पूछ सकते हो। और प्रैक्टिकल्स वगैरह, लैब वगैरह आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पर जाकर। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, मैं तो ऑनलाइन ही चूज़ करने वाला हूँ। और बाकी ठंडी है तब तक तो यही चलेगा, फिर 27 मार्च से फिर वो शुरू हो जाएंगे सारे लोगों में ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड। तो फ्रेंड्स, ये आपने वीडियो देखा, ये रहा ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास को लेकर। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 2 फरवरी से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको ऑनलाइन मोड चूज़ करना है या ऑफलाइन, लेकिन आपकी क्लास ऑनलाइन ही लगनी है, मतलब ब्लैक बोर्ड के थ्रू ही लगनी है, ऐसी जानकारी मिली है। ऑफलाइन क्लासेस शायद नहीं लगेंगी, या लगेंगी तो फिर उसका कोई दूसरा प्रोसेस रहेगा, वो आपको बता दिया जाएगा 8 तारीख से पहले। तो 2 फरवरी के बाद COMS पर ऑप्शन आएगा, आप उनसे ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना, और बताइए कि मैं किस प्रकार की वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद।